Good evening everyone, this is Praneet Mishra and basically we are here with a new chapter and that is trigonometric ratios and trigonometric ratios आज हम start तो करने जा रहे हैं but I just want to make it very clear to all the students कि मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री को इस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ जैसे कि क्लास 11th का जो बच्चा है इफ़ ही इज़ वीक इन द बेसिक्स देन ही वुड एबल टू रिलेट विद क्लास 10th एंड क्लास 12th का बच्चा है अगर वो उसने 11th की ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी थी देन ही वुड बी एबल टू रिलेट इट विद क्लास 11th राइट. सो कहीं ना कहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे 11th का बच्चा 10th और 12th का बच्चा 11th या 10th से पढ़ करके अपने बेसिक्स को क्लियर करेगा और क्लियर करके ही वो आगे प्रोसीड करेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए राइट. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. So students, the very important thing अगर मैं किसी चैप्टर को पढ़ता हूँ राइट. सो उस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में अगर मुझे नहीं पता कि मैं उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहा हूँ आखिर, ठीक है. अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने पढ़ तो लिया लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है और मुझे उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आया कि मैं उसको किस तरीके से अप्लाई करूं देन इट्स ऑफ नो यूज टू मी राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं. पहली चीज़ और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है आखिरकार राइट. सो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा टर्म है ये बेसिकली दो टर्म्स को मिला करके बना है दैट इज ट्रिगोनो एंड metron right. So trigno means something which is related to triangle and metron means measurement. आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा जियोमेट्री राइट. तो जियोमेट्री आपने सुना लेकिन कभी आप उसको तोड़ करके उसके शब्द पे जाएंगे, उसको तोड़ करके अगर उसके मीनिंग पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बेसिकली जियो का मतलब क्या होता है और हमारी मेट्री का मतलब क्या होता है. मेट्री का मतलब एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया. मेट्री इज नथिंग बट द मेजरमेंट. अब हम ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम एंगल्स के मेजरमेंट की बात करेंगे राइट. सो अगर मैं किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के मेजरमेंट की बात कर रहा हूं देन आई एम ट्राइंग टू डील इट विद ट्रिग्नोमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है. अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद the measurement of the angles of a triangle is called trigonometry. This is very factual thing, ठीक है. आपको बुक्स में भी मिलेगा बट आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आप जब किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर में आखिर आप पढ़ना क्या चाह रहे हो या पढ़ने क्या वाले हो. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अगर मैं बात करूं कि हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ बहुत सीधी बात, अगर मैं किसी चीज़ को रेशियो में बात करूँगा देन डेफिनेटली हमारा क्या होगा P by Q, something in the form of P by Q which has numerator which has denominator right. So ratio में numerator denominator होता है. that means कि हम किसकी बात करेंगे P upon Q के something format की बात करेंगे राइट. सो अब मैं आगे अगर बढ़ूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जब मैं बारे में बात करता हूँ तो एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर रखना है अपने माइंड में कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो आपको एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज माय ट्राइंगल. लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल एंड ऑलवेज रिमेंबर जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूंगा तो ऑलवेज टेक द ट्राइंगल एज राइट एंगल ट्राइंगल राइट. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए ही चाहिए. और यू कैन से कि उसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है. यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई. वन थिंग मैं एक आप चीज़ आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं अगर वो क्लास का ये सेशन अटेंड कर रहे हैं सो ठीक है.
चलो ठीक है, सब तो हमारा तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। वेरी प्रिसाइज, आप अपनी बुक्स को अपने साथ में रखिए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट। सो अब मैं एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका बेस होता है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और एक उसका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक उसका हाइपोटेनस होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ अभी मैंने इसमें कहीं पर भी एंगल को डिफाइन नहीं किया है, वेदर हमारा बी जो है वो थीटा है या सी जो है वो थीटा है या फिर फाई है, मैंने एंगल को डिफाइन नहीं किया है। और जब मैं एंगल को डिफाइन नहीं कर रहा हूं देन हाउ कैन आई से दैट दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज बेस। So it is very much important, please make a note of this, it is very much important to like you know denote that angle which you are taking। आप कौन सा एंगल ले रहे हो उसके रेफरेंस में आपका शो होगा कि परपेंडिकुलर क्या है और एडजेसेंट साइड बेस कौन सी है, राइट। आई विल शो यू हाउ। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैंने क्या किया, मैंने इसको थीटा ले लिया। जैसे ही मैंने इसको थीटा लिया, इसके सामने वाली साइड जो है ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई और उसके एडजेसेंट साइड जो है वो हमारा बेस हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं साइमल्टेनियसली एक और ट्राइंगल बनाता हूँ, लेट्स से मैंने ये वाला ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल्ड एट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। अब मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लिया, मैंने एंगल सी को अपना एंगल माना, ठीक है। नाउ यहाँ पे चेंज हो गई सिचुएशन। अब सिचुएशन कैसी चेंज हुई, इसके सामने वाली जो साइड थी ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, और अब एडजेसेंट टू द परपेंडिकुलर इज आर बेस, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर फॉर टाइम बीइंग कि हम जब एंगल को डिफाइन करते हैं तो उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज़ अवर परपेंडिकुलर एंड उसके जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमारी बेस होगी। सो इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट टू इट इज बेस। अब मैं इसकी ट्राइंगल की बात करूंगा तो इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट टू इट्स बेस। फाइन, क्लियर। चलो अब मैं बात करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आखिर होते क्या हैं, या कौन कौन से फंक्शंस हमें पढ़ने, या फिर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमको पढ़ना है, राइट। चलो सो प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं अगर एक ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट एंगल ए, ये हमारा एंगल बी इज आर थीटा, देन विद रेफरेंस टू इट ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। क्लियर। चलो बहुत ही सिंपल था ये तो, लेकिन अब कुछ चीज़ ऐसे आने वाली है जो आपको हमेशा अपने साथ में दिमाग में रखनी है। और इस दिमाग में क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार पी एच बी ये है क्या, राइट। सो दीज आर ठीक है। चलो सो बेसिकली ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया विच इज़ राइट एंगल्ड एट ए, और हमने जो थीटा लिया है वो एंगल बी को लिया है, ठीक है। तो अगर हमने थीटा यहाँ पे लिया है तो उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट टू इट्स बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, राइट। जो चीज़ हमको अपने माइंड में रखनी है दैट इज़ कि
देखो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूँ, रेशियो में बात करूँगा तो पहले ही बताया है, क्या बताया है सर ने कि भैया P बाई क्यू का फॉर्म होना ही होना है। अब P बाई क्यू मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर, बेस में क्या आएगा, हाइपोटेनस। चलो बेस, चलो तो ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें एंगल B हमारा थीटा है, परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली हमारा ये साइड हो जाएगा और एडजेसेंट टू इट इट्स आर बेस। ठीक है, नाउ जो चीज आपको अपने माइंड में रखनी है वो रखनी है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये P और B और H है क्या, बट माइट बी मैनी ऑफ यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड कि P, B और H आपका एक्रोनिम है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं शुरू में ही बताया था यार कि P बाई क्यू का फॉर्म होना ही होना है, राइट। तो P बाई क्यू का फॉर्म होगा तो कैसे होगा, लेट्स सी। सिंपल, ये जो हमारा है ये हमारा होगा साइन थीटा, ये हमारा होगा कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा टैन थीटा। वेरी सिंपल। ठीक है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, यार सर हैं इनको पता है कि मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, P अपॉन H होता ही होता है, तो सर आप बता सकते हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से इसको याद करेंगे, हमारे पास कोई ऐसे हमको ट्रिक बताइए कि हमें ये चीज़ रिमेंबर रहे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप अपने एंड से भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत यूजुअली फ्रीक्वेंटली यूज होती है ट्रिक वो है पंडित बद्री प्रसाद, एंड दिस इज फॉर हर हर भोले, राइट। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, नाउ यू कैन यूज इट फॉर योर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, हाँ आपको सिंपल ये याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H होता है, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू P बाई B होता ही होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली या फ्रीक्वेंटली आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा, राइट। सो एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का हमारा अपोजिट होता है। और यू कैन से जो साइन थीटा है, सॉरी जो कॉस थीटा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। सेक थीटा is equal to 1 upon cos theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. Simple as that. अगर cosec theta sin theta का अपोजिट होता है तो अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो cosec theta हमारा क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। सिंपल। अगर cos थीटा sec थीटा का उल्टा, सॉरी sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है तो हमारा sec थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, H बाई B हो जाएगा। सिंपल। cot थीटा अगर tan थीटा का अपोजिट होता है तो हमारा यहाँ पे रिलेशन क्या बन के आ जाएगा रेशियो का, B बाय P। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का अपोजिट होता है, जो सेक थीटा होता है वो आपका कॉस थीटा का अपोजिट होता है। ये केवल यही नहीं स्टूडेंट्स, ये आगे भी आपका आइडेंटिटीज में भी काम आने वाला है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है। एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, जब मैं टेबल बनाऊँगा तो टेबल में हम लोग एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, और उस ट्रिक में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, कॉट थीटा टैन का उल्टा है, एंड जो आपका सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा है, राइट। सो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट।
मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, फाइंड अदर trigonometric ratios of angle A, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने ये लिखा कि सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे A होगा। इफ साइन A इज इक्वल टू 18/17 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपने बहुत ही सिंपल है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। यही आपको इसमें निकालना है। सबसे पहले आपको साइन थीटा दे दिया है, निकालना क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन ए की बात हो रही है, इसका मतलब इस एंगल को हमने लिया है। इस एंगल को लिया है तो जाहिर सी बात है हमारा ट्रायंगल का स्वरूप कुछ इसी तरीके का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, आपको दिया क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तुरंत आपको यहां पे लिख लेना है। और साइन थीटा क्या होता है, P/h होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, मैं को रिलेट करता हूं, मैं इसको रिलेट करूंगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से, ठीक है। तो वी नो साइन A इज इक्वल टू 8/17 एंड ऑल्सो साइन थीटा इज इक्वल टू P/h, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। नाउ कोरिलेट दीज टू। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 8k इज सम कांस्टेंट, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 17, वो हमारी हो गई 17, राइट। 17k लिख दीजिए, इट्स अ काइंड ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे, ये वैल्यू हमको क्या मिल गई 8k, ये वैल्यू हमको क्या मिल गई 17k। वी ऑल्सो नो दैट पाइथागोरस थ्योरम states that हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है 17k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है दैट इज 8k, और बेस हमारा दैट वी डोंट नो, हमें निकालना है, ठीक है। 17 स्क्वायर इज 289k स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। चलो हमने क्या किया, हमने सीधे इसको लिखा -64k स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, जस्ट कॉज हमने लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन किया है, यूज़ किया है, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया। प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्दर तो 9 में से
9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, ठीक है, एंड 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, तो 225k स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 225k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 15k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हमारा बेस है दैट इज 15k। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा आई गेस। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस निकाल लिया। जब हमने बेस निकाल लिया तो अब हमारे पास तीनों साइड्स का क्या है, तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब तीनों साइड्स आने के बाद में वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है cos A cosec A sec A tan A cot A। ठीक है, चलो ठीक, ये cos होता है, ये tan होता है, तो cos हमारा हो जाएगा b/h। b हमारा क्या है 15k, h हमारा क्या है 17k, k से k कैंसिल, हमारा आंसर कितना आया, ये आ गया। हमारा कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन हमारा ये होता है, तो हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 17k, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8k, ये कैंसिल, आंसर कितना आया 17/8, सिंपल। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस हमारा ये है, यहाँ पे क्या आएगा h/b। इस तरह से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आई डोंट थिंक कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, सिंपली आपको एक रेशियो मेथड से साइड्स निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को आपको निकाल लेना है, और उसको निकालने के लिए केवल आपको एक ही चीज़ पता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। आपको हाइपो दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा, परपेंडिकुलर बेस दिया रहेगा, हाइपो निकालना रहेगा, हाइपो और परपेंडिकुलर दिया रहेगा, बेस निकालना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, और जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी आप डेफिनेटली मेरे को आप या तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, वरना आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मेरे को वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस पर्सनली। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। show that tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, NCERT के सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सॉल्व करवाऊँगा। एक सेपरेट वीडियो आएगा क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस का, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो में मैं केवल और केवल NCERT के एग्जाम्पल के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी आपको बताऊँगा ब्रीफली, राइट। सो डोंट पैनिक, मैं यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, दिस इज RS अग्रवाल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मुझे समझ में आ रहे हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँगा। ठीक है, चलो, सो हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप उसको सॉल्व करना है, ये आपकी अप्रोच कैसी है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखो, क्लास 9th में आप लोगों ने शायद स्क्वायर आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी तो क्लास 10th में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देयर आर 3 स्क्वायर आइडेंटिटीज़, राइट।
स्क्वायर आइडेंटिटीज़ में आपको मोस्टली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी फ्रीक्वेंटली, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो ये आपको अपने साइड में लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दो और हैं, बट उनको जब मैं आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि आखिरकार वो कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, तो क्या मैंने जो आइडेंटिटी लिखी है उस आइडेंटिटी से आप कुछ अपना दिमाग लगा सकते हो? अगर लगा सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज सीबीएसई बोर्ड्स इज कंसर्न, क्योंकि इस अपॉन दिस हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और लेट्स से कि हमारा एक जो क्वेश्चन है, हम एक पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो हमारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूंगा, उसके बाद आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से प्रोसीड करेंगे आगे। राइट, सो आप एक काम ये कर सकते हो कि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं दिया है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कुछ इस तरीके से आ जाए, तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? चलो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यही समझना कि क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हमने इसे ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। सिंपल भाई, 4 3 7 होता है और साइन स्क्वायर थीटा अगर इनको आप ऐड करोगे, लाइक टर्म्स हैं, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये हमारा क्या दे देगा? 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं दोस्त, लेट्स से हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो हमने क्या किया, हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है? इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है? 1 इज इक्वल टू 4। चलो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। मैं क्या किया, मैंने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय 4। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। कुछ समझ में आया आपको? यस, क्या समझ में आया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये समझ में आया। अब इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि साहब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। क्या दी है? 1/2। और 1/2 अगर आपको दिया हुआ है और आपको ये पता है कि रेशियो के टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करता हूँ साइन थीटा को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और जैसे ही हमें ये पता चल गया, यानी कि इसको अगर हमने कंपेयर कर लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो से, तो अब हमारे पास बचा क्या है? बेस बचा है। हमें शो क्या करना था? टैन थीटा शो करना था। और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सिंपल एज दैट। ठीक है, आपने फट से एक ट्राइंगल बनाया। ठीक, ट्राइंगल बनाया, उसमें आपने परपेंडिकुलर 1 ले लिया और हाइपो आपने 2 ले लिया। अब आपको निकालना क्या है? बेस। बेस आपने x ले लिया, तो 4 यानी कि हाइपो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर।
अब 4 - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। सिंपल। जब एक्स की वैल्यू हमारी √3 आ गई तो अब हमारी tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है वहाँ पे आप देख सकते हो 1, और बेस हमारा क्या है √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर बोर्ड इज कंसर्न, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं आते हैं, अगर लेट्स से कि इस तरह से नहीं आता है, सो माइट भी हो सकता है कि इस तरह के पैटर्न पे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ठीक है। सो डोंट यू वरी ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स की जहाँ पे आपको सीबीएसई परेशान कर सकता है, ठीक है। तो सीबीएसई को परेशान करने दीजिए। अगर आपके पास आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अगर जानते हो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रांग हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आई गेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, वो फिनिश होता है, ठीक है। माइट भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैंने आपको फिर बताया, एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास शीट्स हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनर्स जो भी हैं आपको अगर चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव माई नंबर, आई विल शेयर यू माई नंबर, ठीक है। एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी आउट, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आप मेरे को डायरेक्टली मांग सकते हो, मैं आपको फ्री हूँ कभी भी, एनी टाइम, यू फॉर योर हेल्प, राइट। चलो, एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन में भी हो सकता है बच्चे वहाँ पे फंस जाएं, तो इस तरीके क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिए कैसे कर सकते हैं, या थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन के अप्रोच को समझ पा रहे हैं, राइट। चलो, 3 tan theta is equal to 4. Evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है तो देयर इज़ नो कंसर्न फॉर दिस, ठीक है। सिंपल वही करना है आपको, दिया जो है आपको उस पर ध्यान देना है। दिया क्या है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। फट से आपको किनारे लिख लेना है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इवैल्यूएट करना है साइन और कॉज, तो साइन और कॉज के लिए आपको हाइपोटेनस की तो रिक्वायरमेंट होनी है, देख सकते हो आप, हाइपोटेनस की तो रिक्वायरमेंट होनी है। तो फट से आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, इसको थीटा मान लिया, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हमारा 3 है, हमको आप हाइपोटेनस निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 3 जा 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज इक्वल टू √25, एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलो देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रखना कि भाई जो मैं यहाँ पे ये जो स्टेप्स कर रहा हूँ ना, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन में इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते हो तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आपने हाइपोटेनस कैसे निकाला है। सो मेक इट वेरी क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट दैट यू आर यूजिंग फॉर गेटिंग अ वैल्यू, यू नीड टू शो इट इन योर सोल्यूशन शीट, सो दैट कि जो भी एग्जामिनर आपके वहाँ पे बैठा हुआ है वो आपके नॉलेज पे डाउट नहीं करे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी कॉपी में लिखना ज़रूर है, एज इट इज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, सो दैट एग्जामिनर को कोई भी डाउट नहीं हो और वो फटाफट चेक करता रहे, राइट। चलो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने
हाइपोटेनस निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा कहाँ है भाई, ये है। परपेंडिकुलर हमारा 4 है, हाइपोटेनस हमने निकाला है 5 है। और कॉस थीटा कहाँ है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारा 3 है और हाइपोटेनस हमारी 5 है। ठीक, बस सिंपल एज दैट क्वेश्चन में लिख दो। नाउ 3 साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 3/5, सॉरी साइन थीटा मतलब 4/5 प्लस 2 कॉस थीटा 3/5 अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो नाउ 12/5 माइनस 6/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5 और यहाँ पे माइनस 6/5, यहाँ पे प्लस होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर सेम है, हमें एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो 18/5 डिवाइडेड बाय 6/5। बहुत ही बेसिक से कराऊंगा ये क्वेश्चन। मैं अब चाहता तो मैं सीधे कैंसिल कर सकता था, लेकिन मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 18/5 डिवाइडेड बाय 6/5। अब जब डिवाइड जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये काट करके आंसर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हमें निकालना क्या था दोस्त, कुछ नहीं, हमें बस इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी जो कि 3 आ गई। राइट, हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस platform. Please do like the video, do share it with your friends, and also please do subscribe to the channel and circulate it everywhere wherever you find there is a need. राइट, सो मैं आपसे केवल यही रिक्वेस्ट करूँगा। और बहुत ही जल्दी अब हम लोग एक जो नया वीडियो लेकर के आएंगे वो हमारा वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। यहाँ तक आएगी सभी लोग को समझ में आ गया होगा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समवट ट्रिकी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप लोग की एफर्ट्स, आप लोग की मेहनत, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार लगाइए, नहीं समझ में आता है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो